नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो दूसरे ही दिन बिल्कुल पूरी तरीके से बैठती हुई नजर आ रही है। इसके प्रति ना तो मीडिया में कोई उत्साह है, ना कांग्रेस वालों में कोई उत्साह है, और ना ही राहुल गांधी में और नॉर्थ ईस्ट की जनता में कोई उत्साह है। देखिए, राहुल गांधी ने एक पूर्व नियोजित तरीके से ये मणिपुर से शुरू करवाई जानबूझकर यात्रा। राहुल गांधी को ये लग रहा है कि चूंकि वो मणिपुर गए थे जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी और पार्लियामेंट में बोले भी थे, तो राहुल गांधी को ये लग रहा है कि साहब मैंने मणिपुर के मुद्दे को उठाया था पार्लियामेंट में, तो मुझे पूरा उसे कैश कराना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस बहुत हैं, तो उनका मुझे सपोर्ट मिलेगा। और उनकी माता जी भी क्रिश्चियन हैं, तो उन्हें लग रहा था कि शायद वहाँ उन्हें भारी समर्थन मिलेगा और लोग उन्हें देखने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये रोल आउट की गई है, जिस तरीके से इसको प्लान किया गया है और एग्जीक्यूट किया जा रहा है, बड़ा ही हास्यास्पद है। अब देखिए, राहुल गांधी यहाँ से अपने साथ 40-50 लोगों को लेकर, जो उनकी टीम में हैं, कांग्रेस के जो इनके चिंटू पिंटू हैं सारे, उन सबको लेकर दिल्ली से प्लेन से गए, वहां पर विशेष प्लेन से। फिर सुबह के टाइम दोपहर तक सब लोग पहुंचे, खाना वाना खाया। फिर वहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें खड़गे, राहुल गांधी वगैरह सब बोले। फिर उसके बाद थोड़ी दूर कुछ देर तक पैदल चले और फिर एक बस में बैठ गए, वोल्वो बस में। और उस वोल्वो बस में आगे खिड़की पर बैठे हुए हैं, सबके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। कहीं दानिश अली आ रहा है अपने बच्चों को लेकर, बहुत सारे लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, बड़े हंसी खुशी से सब कुछ चल रहा है। आप मणिपुर के लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए वहां गए हैं, मणिपुर के लोगों की पीड़ा को आप महसूस करने का दावा करते हैं, और आप साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मणिपुर के जो लोग हैं जिनके साथ अभी जुल्म हुआ है, जो मैतेई और कुकी जो झगड़ा हुआ है उन सब के बीच में, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी समस्याएं कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर भेजिए, चिट्ठी लिखिए हमें, हम आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। आप कैसे निदान कर दोगे भाई? आपकी ना मणिपुर में सरकार है, ना केंद्र में सरकार है, नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में आपकी सरकार नहीं है, तो आप किस तरीके से निदान कर देंगे? तो इस तरह की हास्यास्पद, और जिसे कहते हैं कि अनप्लान्ड, जिसमें कुछ भी योजनाबद्ध नहीं नजर आ रहा है, ऐसा काम करते हुए तो कांग्रेसी इस यात्रा में नजर आ रहे हैं। अब देखिए, एक मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। उधर यात्रा निकल रही है और इधर दीपेंद्र हुड्डा, अजय राय वगैरह ये सब अयोध्या में सरयू में डुबकी लगा रहे हैं, मकर संक्रांति पर स्नान कर रहे हैं। इससे क्या दिखाना चाहते हैं कि आपको अयोध्या से कोई परहेज नहीं है? अगर आपको अयोध्या से परहेज नहीं है, तो फिर आपने राहुल गांधी को अयोध्या में क्यों नहीं भेजा? आपको ये कह देना चाहिए कि राहुल गांधी की यात्रा जब उत्तर प्रदेश में आएगी तो हम लोग अयोध्या भी जाएंगे और अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन भी करेंगे। 22 जनवरी को ना सही, 23 को चले जाते, 24 तारीख को चले जाते। ये सब जो ढकोसला कांग्रेस कर रही है ना, कांग्रेस के जो निचले स्तर के नेता हैं, जो स्टेट लेवल के नेता हैं, उन्हें पता है कि ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी क्या है। अजय राय जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी के सामने जमानत जब्त करवा चुके हैं लोकसभा के चुनाव में, और अब उनके मत्थे ये जिम्मेदारी मढ़ दी गई है कि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, तो वो तो कुछ ना कुछ करेंगे। अब उन्होंने कुछ कुछ नेताओं को इकट्ठा किया और कहा कि चलिए साहब, आज अयोध्या में चलकर वहां पर स्नान करते हैं। सरयू में स्नान किया गया, लेकिन मंदिर में दर्शन थोड़ी करने कोई गया है, या किसी ने ये नहीं कहा कि हम मंदिर में जाएंगे। ये सिर्फ एक, किसे कहते हैं ना, कि फेस सेविंग है। वो शायद अगर राहुल गांधी से परमिशन ली होती या सोनिया गांधी से इस बात की परमिशन लेते तो मना कर देती सोनिया गांधी, कोई नहीं जाएगा अयोध्या में, कह देती शायद इस तरह से। लेकिन क्या करें, जो ग्राउंड लेवल का नेता है उसे तो अल्टीमेटली जनता के बीच जाना है। उसे अयोध्या में भी वोट मांगने हैं, उसे वाराणसी में भी वोट मांगने हैं, उसे रायबरेली में भी मांगने हैं, अमेठी में भी मांगने हैं, तो वो तो कुछ ना कुछ प्रयास करेगा ना। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा अननोटिस्ड है। आप देखिएगा कि जो उनके विजुअल्स आ रहे हैं, जो तस्वीरें उनकी शेयर की जा रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, वो सारे के सारे किस तरह के हैं? बस में बैठे हुए हैं राहुल गांधी, और बाहर सड़कों पे आप अगर यात्रा निकल रही है तो लोगों आपको देखने के लिए आएंगे ना, सड़कों के किनारे कांग्रेस समर्थक या वहां के जो ईसाई समुदाय के लोग हैं कि अपना बच्चा आ रहा है, उसे कम से कम वेव करने के लिए तो आएंगे। कोई आ ही नहीं रहा है, कोई नहीं नजर आ रहा है, और बस राहुल गांधी अपने चंगू मंगू जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनके साथ बैठे हुए एक यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा का क्या मतलब है? क्या संदेश आप इससे देना चाहते हैं? कम से कम जो पिछले वाली भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें आप कुछ लोग पैदल भी चल रहे थे, और वैसे भी जो नॉर्थ ईस्ट के जिन इलाकों से ये यात्रा निकल रही है, कायदे से वो सारे पहाड़ी इलाके हैं।
इधर जब आप साउथ से नॉर्थ की तरफ गए थे तो सारे बिल्कुल शहरी और बड़े बड़े आबादी वाले इलाके थे। आप जिस भी गांव से गुजर रहे थे, जिस भी कस्बे से, शहर से गुजर रहे थे, आपको देखने के लिए लाखों की भीड़ जुट रही थी, हजारों की भीड़ जुट रही थी। वो अलग बात है कि वो आपको वोट नहीं देंगे, लेकिन राहुल गांधी आ रहे हैं और कई बड़े नेता आ रहे हैं, उन्हें देखने के लिए तो लोग चले ही जाते हैं, क्योंकि मीडिया दिखा रहा है कि साहब भारत जोड़ो यात्रा आ रही है। लोग सोचते हैं चलो भाई देख लेते हैं हम भी, क्या पता कोई बहुत बड़ी यात्रा हो, आने वाले में समय में इतिहास में से याद किया जाए। लेकिन लोग जब वोट डालने के लिए जाते हैं तब भूल जाते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा भी कोई हुई थी। और नॉर्थ ईस्ट में तो आप देखिए कि 1 किलोमीटर चलिए आबादी खत्म, पहाड़ शुरू हो गए, फिर आपकी यात्रा को देखने के लिए कौन आएगा? संकरे रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, आप चलते चले जाइए, आप जंगलों में से कौन आपको देख रहा है? जिस भी आदमी ने, जिस भी पार्टी के कार्यकर्ता ने या नेता ने ये यात्रा प्लान की है वो निहायत ही मूर्ख है, क्योंकि इस यात्रा से खासतौर से जब तक ये पश्चिम बंगाल तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक इस यात्रा से कोई लाभ नहीं होने वाला है कांग्रेस को। मतलब इसमें भीड़ भी नहीं जुटने वाली है, ना उन्हें कोई देखने वाला है। त्रिपुरा, असम वगैरह में तो वैसे भी बीजेपी का दबदबा है, वहां तो वैसे ही कोई राहुल गांधी को देखने के लिए नहीं जाएगा। और देखिए आप कितनी सीरियस बात कर रहे हैं कि जो मणिपुर की महिलाओं पर अत्याचार हुआ, मणिपुर के लोगों पर जो जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और जब आप अपनी बस में बैठते हैं तो पार्टी के नेताओं के साथ हंसी ठट्टा कर रहे हैं, दावत पानी हो रही है, खाना पीना हो रहा है, पिकनिक मनाई जा रही है, हंसी ठट्टा हो रहा है, सेल्फी खिंचवाई जा रही है। कोई ये एक सीरियस आपको आयोजन नजर आता है? बिल्कुल भी सीरियस आयोजन नजर नहीं आ रहा है। देखने वाली बात इसमें यह होगी कि जब पश्चिम बंगाल में यह यात्रा घुसेगी उस समय कांग्रेस के इस तमाशे के प्रति ममता बनर्जी कैसे रिएक्ट करती है, ये बहुत देखने वाली बात होगी। अब चूंकि ममता बनर्जी इंडी अलायंस की पार्टनर हैं, कांग्रेस भी इंडी अलायंस की पार्टनर है, तो निश्चित रूप से उनको तो जाना चाहिए उनके स्वागत में। लेकिन ममता बनर्जी इसमें कुछ सहयोग करेंगी? टीएमसी के नेताओं को हाथ हिलाने के लिए झंडे लेकर भेजेंगी या नहीं? राहुल गांधी के गले में मालाएं डाली जाएंगी या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरे, अधीर रंजन जैसे लोग हैं जो अभी सांसद हैं वहां से, पश्चिम बंगाल से, वो कितनी भीड़ जुटा पाएंगे? बहरामपुर जहां से वो सांसद हैं, उसके अलावा अधीर रंजन चौधरी की कोई औकात नहीं है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सीमा पर उनका स्वागत करवाने की भी औकात अधीर रंजन चौधरी की नहीं है। बेचारे एक आध बस लेकर चले जाएंगे अपने बहरामपुर से, जो उनके पुराने चेले हैं उनको, और राहुल गांधी को दिखा देंगे कि हाँ साहब मेरे साथ समर्थक हैं। तो मेरा मानना है कि बिहार तक भी अगर जब पहुंच जाएंगे तो इस पूरे यात्रा में कोई ऐसा मुझे सिग्निफिकेंस वो नहीं नजर आ रहा है कि साहब वहां पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत होगा, या इसको बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा, या राहुल को देखने के लिए भीड़ उमड़ेगी, या और उन लोकसभा सीटों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। लगभग 150 के से ज्यादा सीटों को राहुल गांधी शायद लोकसभा की टच करेंगे, और इनमें से केवल 14 सीटें हैं जहां जो कांग्रेस के पास हैं। तो इतनी खराब स्थिति में कांग्रेस की ये यात्रा चल रही है, और इसके लिए जितना हमारा देश का वामपंथी मीडिया है वो सब लोग तो अब कहने लगेंगे कि साहब मीडिया जो है राम मंदिर को दिखा रहा है, राहुल गांधी को नहीं दिखा रहा है। भाई दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं है। आप भाषण करते हैं, बस में बैठते हैं, एसी बस में, और कुछ घंटे चलने के बाद होटल में जाकर सो जाते हैं, खाते पीते हैं। इस यात्रा का क्या मतलब है? पिछली वाली यात्रा में तो राहुल गांधी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, इसमें तो अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है। अभी 2 दिन हुए हैं और लंबा सफर है, एक पखवाड़े से लंबा सफर है। देखते हैं इस सफर में राहुल गांधी को क्या मिलता है। अलबत्ता मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इसका कोई फायदा होने वाला है। इससे बेहतर होता कि कांग्रेस अपनी तैयारी करती लोकसभा के चुनावों की, और ये जो पैसा इस पर अंधाधुंध खर्च किया जा रहा है, इस पैसे को बचाया जाता, क्योंकि अब तो पार्टी में कुछ बचा ही नहीं है। भूपेश बघेल की सरकार चली गई, अशोक गहलोत की सरकार चली गई, छत्तीसगढ़ में कमलनाथ कुछ नहीं कर पाए, उधर जो पार्टी के कोषाध्यक्ष थे मिलिंद देवड़ा, उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर लिया महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस के पास पैसा है कहाँ? वो जो अशोक गहलोत के पास सोनिया गांधी ने खजाना जमा करवाया हुआ है, उसी में से काम चला रहे हैं, और अशोक गहलोत ही नजर आ रहे हैं। मुझे तो भूपेश बघेल भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हाँ, एक शख्स लगातार नजर आ रहा है, वो है योगेंद्र यादव, जो अपने आप को सेफोलॉजिस्ट बताता है, कभी नेता बताता है। वो राहुल गांधी की इस यात्रा में लगातार नजर आ रहा है, और बड़े ट्वीट कर रहा है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर रहा है, मंच पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि क्या राहुल गांधी ने उसको हरियाणा से टिकट दिलवाने का ऐलान कर दिया है क्या, या बिल्कुल पक्का कर दिया है क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो टिकट शायद लेने ना दें योगेंद्र यादव को हरियाणा से। योगेंद्र यादव जैसे लोग हैं जो अपनी मौका परस्ती दिखा रहे हैं, दानिश अली जैसे लोग हैं जो अपनी
डिवोशन गांधी परिवार के प्रति दिखाने लगे हैं, मायावती का साथ छोड़कर कांग्रेस के पाले में खड़े हो गए हैं। लेकिन इन सब का कुछ होने वाला नहीं है। दानिश अली को कांग्रेस के टिकट पर कोई वोट नहीं देगा अमरोहा से, उत्तर प्रदेश में, और योगेंद्र यादव को तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट ही नहीं देने देंगे हरियाणा की किसी भी सीट से। तो उनका तो जो अरमान है ना संसद में जाने का, वो अभी अरमान ही रहने वाला है, सपना ही रहने वाला है। बहरहाल इस यात्रा पर हमारी नज़र बनी रहेगी, देखते हैं इसमें क्या घटनाक्रम होते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल के लिए अपना सपोर्ट समय समय पर जरूर करते रहिए। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आप विदेश में रहते हैं और पेपाल चलाते हैं तो उस पर हर्ष की बात लिखिए, तो आप उसमें भी हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी बैंकिंग डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं कि चैनल को लाइक करना, शेयर करना, वीडियोस को ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जुड़े रहें मेरे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।